अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अब हम परचेजिंग हमारी कंप्लीट हो गई और परचेजिंग में अब हम सीखेंगे पेमेंट टू सप्लायर। पेमेंट टू सप्लायर की ये विंडो है और यहाँ पर एडवांस पेमेंट और पार्शियल और फुल पेमेंट और पोस्ट डेटेड पेमेंट हम कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सप्लायर है A1 और इसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो इसकी हिस्ट्री परचेज चली हुई है, ये रिहान का है और A1 की कोई हिस्ट्री नहीं है। और इस तरह से यहाँ पर GSK, कैश और अब्दुल्ला, ठीक है, और रिहान की ये परचेज। अब हम यहाँ पर एक नया सप्लायर ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब्दुल रहमान ट्रेडर्स, ठीक है, और ये मैंने एक नाम ऐड किया और इसको मैंने सेव कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये वो सप्लायर है जो आपसे एडवांस पेमेंट लेता है। अब इसकी हिस्ट्री अभी कुछ भी नहीं है और मैं इसको क्लोज करता हूँ और पेमेंट परचेजिंग स्क्रीन पर जाता हूँ। यहाँ पर जब आप ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर आप F5 सेलेक्ट करते हैं तो ये डिपॉजिट आता है, ये एक्चुअली सप्लायर का एडवांस डिपॉजिट है। आप यहाँ पर एंटर करते हैं और यहाँ पर आप अब्दुल सर्च करेंगे तो वो सारे अब्दुल वाले या अब्दुल रहमान वाले सारे आ जाएंगे क्लाइंट्स। फॉर एग्जाम्पल इसको आपने 10,000 पेमेंट कैश दे दी और यहाँ पर आप पेमेंट डिटेल लिख देंगे जो आप लिखना चाहें, ठीक है, और कुछ कमेंट्स हैं, डिटेल हैं, वो लिख देंगे तो आप इसे सेव कर देंगे। तो ये एक एडवांस डिपॉजिट कर दिया। अब दोबारा ओपन करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ तो मुझे वो दिखा रहा है कि यहीं पर आपको अगर प्रीवियस एडवांस डिपॉजिट में कोई चेंजिंग करनी है तो आप यहीं पर उसको प्रीवियस को ओपन करके इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। और अगर एक और यहाँ पर फंक्शन ये है कि अब्दुल रहमान मैं सिलेक्ट करके डिपो इस नीचे आइटम कोई नहीं है, अभी ब्लैंक है ये भी, इस पे पेमेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अब्दुल रहमान सिलेक्टेड आ जाता है जो यहाँ पर सिलेक्ट हुआ होता है। फिर आपको यहाँ पर दोबारा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ पेमेंट डालते हैं और उसकी पेमेंट को सेव कर देते हैं। ये तो तरीकाकार था आपकी पेमेंट का, एडवांस पेमेंट का। अब इस सप्लायर से हम एक परचेज भी कर लेते हैं कि उस डिपॉजिट का इफेक्ट क्या आएगा। तो उसी के रेलेवेंट, जैसे कि ये सिमल पैक कॉटन हमने खरीद लिए हैं फॉर एग्जांपल 50 पीस, ठीक है, तो 50 आई थिंक ज्यादा हो रहे हैं तो इसको हम कर देते हैं जी 10 कॉटन, ठीक है, या इसको कर देते हैं हम 10 कॉटन काफी है। हमारा 10,000 डिपॉजिट है, ये ऊपर बैलेंस माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो इट मीन्स के सप्लायर के अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसे, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव, ये एक परचेज चल गई। अब हम जाते हैं पेमेंट टू सप्लायर में। पेमेंट टू सप्लायर में यहाँ पर अब हम सप्लायर्स की पेमेंट कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। वहां पर भी देख लिया, अब्दुल रहमान को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखें कि आपको एक डिपॉजिट की ऑप्शन नजर आ रही है कि यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि ये डिपॉजिट है और ये इसकी इनवॉइस है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि वो माइनस में आ रही है पेमेंट, ठीक है, और आपका पॉजिटिव आ गया और इस तरह से ये। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पर इसको जो है ना वो पेमेंट का बकाया पेमेंट आप यहाँ पर इसकी क्लिक करेंगे तो ये जितनी आउटस्टैंडिंग पेमेंट है ये आ जाएगी इधर और यहाँ पर आप इसकी पेमेंट नरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें पेमेंट नरेशन आपने लिख दी और यहाँ से आप इसका स्टाफ भी लगा सकते हैं कि कौन बंदा रिसीव करके आया था। अभी मैं मास्टर यूजर ही लगा देता हूँ, इसके बारे में मैं आपको अगले सेशन में भी अगली और जो पेमेंट डालूंगा उसमें बता दूंगा कि ये फॉर एग्जांपल ये मास्टर यूजर ने पेमेंट रिसीव की और हमने इसको यहाँ पर सेव कर दिया, ये पेमेंट सेव हो गई, ये फुल पेमेंट क्लियर हो गई, फुल पेमेंट सेव हो गई। अब यहाँ पर मैं एक तरीकाकार यही है कि अब्दुल रहमान को सर्च करता हूँ और यहाँ पर देखें कोई इसका आउटस्टैंडिंग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे अब्दुल रहमान ट्रेडर है तो यहाँ पर इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो यहाँ पर भी कोई इसका आउटस्टैंडिंग नहीं है, बस वो दिखा रहा है कि एक डिपॉजिट था और एक उसकी एक बिल था, पेमेंट हो चुकी है दोनों की और वो आपस में एडजस्ट हुए ना, तो ये यहाँ पर बैलेंस जीरो है, ठीक हो गया।
अब देखें कि यहाँ पर इसी तरह से हमारे पास और बंदा है और भी है, जो जैसे कि ये लाइक मिल पैक, इसकी पेमेंट लेते हैं तो पेमेंट टू सप्लायर में जाएंगे। अब हमारे पास है कि अब आपने डिपॉजिट वाली फुल पेमेंट दे ली, या अब हम यहाँ पर किसी और सप्लायर को चूज करते हैं, मिल्क वाले को चूज नहीं करते जिसका कम बैलेंस हो, जैसे कि अब्दुल्ला। इसके देखें कि इसकी परचेज भी डली हुई है इनवाइस और रिटर्न भी है, रिटर्न परचेज रिटर्न भी है। परचेज रिटर्न और रिटर्न मिला के तो इसका ये बैलेंस बनता है इतना, और आप इसकी अगर इसकी पेमेंट को रिसीव कर लेते हैं तो क्या होगा, इसकी आउटस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। अभी इसको यहाँ पर आउटस्टैंडिंग क्लियर करने से पहले मैं आपको इसका बैलेंस दिखाता हूँ कि वो है क्या। जैसे कि मैं यहाँ पर अब्दुल्ला ट्रेडर लिखता हूँ, F7 करता हूँ, तो यहाँ पर इसके ये बिल आ रहे हैं कि ये बिल भी आउटस्टैंडिंग है और ये बिल भी आउटस्टैंडिंग है, और ये परचेज लिस्ट में नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं अगर परचेज रिटर्न कर देता हूँ, यहाँ से अब्दुल्ला ही सिलेक्ट है, F7 करता हूँ, तो ये दिखा रहा है कि परचेज रिटर्न है और वो भी आउटस्टैंडिंग है। परचेज रिटर्न की भी पेमेंट एडजस्ट होती है। ये दिखाने का मकसद ये है कि अब जब मैं यहाँ पर आया हूँ और अब्दुल्ला की अब मैं पेमेंट एंटर करूंगा, कैश यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर मैंने ये निकाल दिया, ये यूजर 1 ने पे की है, ठीक है। तो अब देखें कि इसकी पेमेंट में फुल पेमेंट, जब फुल पेमेंट का यही तरीका है, आपने लास्ट पेमेंट में डिपॉजिट और इस पेमेंट में रिटर्न के साथ पेमेंट फुल पेमेंट देख ली, और ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहीं पर मैं करता हूँ अब्दुल्ला, और ये देखें लाइन व्हाइट हो गई है, पिंक नहीं रही, व्हाइट हो गई, इट मीन्स के इसका कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। अब मैंने इसको सेलेक्ट करता हूँ, देयर इज नो आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, दोबारा अब्दुल्ला सेलेक्ट करता हूँ और F7 करता हूँ, तो ये मुझे दोनों इनवॉइसेस पेड दिखा रहा है, ये भी पेड हो गई। और यहाँ से मैं परचेज रिटर्न सेलेक्ट करके F7 करता हूँ, तो ये मुझे रिटर्न की भी पेमेंट को पेड दिखा रहा है। रिटर्न 5800 और 5800 आपस में प्लस माइनस हो गए, और बाकी की पेमेंट रिसीव हो गई, कर दी, पेमेंट कर दी सप्लायर को, और उसका टोटली बैलेंस आउटस्टैंडिंग 0 हो गया। अच्छा, अब ये आपने रिटर्न डिपॉजिट के साथ पेमेंट देख ली और फुल पेमेंट कैसे होती है। अब हम देखते हैं जी पार्शियल पेमेंट। पार्शियल पेमेंट के लिए हम मिल्क सप्लायर चूज करते हैं, ये इसके मल्टीपल बिल है हमारे पास। पार्शियल पेमेंट दो तरह की होती है, या तो आप 36,000 के में से कुछ पेमेंट रिसीव कर लें, या किसी स्पेसिफिक इनवाइस की पेमेंट रिसीव कर लें, ठीक है। और स्पेसिफिक इनवाइस में भी पार्शियल पेमेंट हो सकती है, ठीक है। तो इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले मैं तो आपको पूरे बिल में से उसकी पेमेंट रिसीव करवाता हूँ। जैसे कि 5,000 इसकी पेमेंट आई। अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं तो ये मुझे वार्निंग दे रहा है कि येलो बॉक्स इज नॉट इक्वल। येलो बॉक्स इक्वल का मतलब ये है कि डेबिट क्रेडिट इज नॉट इक्वल। चूंकि मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसमें डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, तो इसके लिए ये एक ऑटो अप्लाई है। ऑटो अप्लाई करते हैं तो देखें दोस्तों कि वो पहली इनवाइस के अगेंस्ट पेमेंट डाल गई और बाकी इनवाइसेस जीरो हो गई। जो जीरो हो गई इट मींस के उनके साथ पेमेंट ये नहीं सेव हो रही। फर्स्ट वाली पेमेंट के साथ, 4 नंबर पेमेंट के साथ ये पेमेंट सेव होगी, और मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव कर दिया। अब मैं दोबारा से यहाँ पर मिल्क सर्च करता हूँ और यहाँ पर मैं आया, और यहाँ पर आने के बाद देखें दोस्तों, वो ऑलरेडी पेड में 5,000 चले गए हैं, यहाँ पे पेमेंट नंबर नया मिल गया है, ऑलरेडी पेड में है, और इस तरह से ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर मैं पेमेंट डालता हूँ, पर अब स्पेसिफिक किसी एक बिल की पेमेंट देनी है, ठीक है ना। तो उसका तरीकाकार क्या है, तो दोस्तों ये देखें, इस किसी बॉक्स के अंदर हम क्लिक करेंगे, सॉरी ये क्या हुआ, शायद उसकी पेमेंट मुझसे गलत हो गया, गलत जगह पे वो पेमेंट नंबर पर क्लिक कर दिया था, इसलिए ये क्लियर हो गया था, मैं दोबारा से ओपन कर लिया। अब देखें कि मैं यहाँ पर फंक्शन किया है कि मैं राइट क्लिक करता हूँ, पेमेंट जीरो है, क्लिक करता हूँ, पेमेंट आ जाती है। तो जिस फील्ड के अंदर क्लिक और राइट क्लिक करूंगा, ये वो पेमेंट आ जाएगी और चली जाएगी। मैं अगर इसकी हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करता हूं तो तमाम जीरो हो जाते हैं, क्लिक करता हूं तो तमाम आ जाते हैं। इस तरह से आपके मल्टीपल पेमेंट्स भी होंगी, तो आप उनको एक अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर राइट क्लिक करें तो पूरा जीरो हो जाता है, क्लिक करें तो तमाम आ जाते हैं। अगर मुझे किसी एक 8, 10, 20, 50 बिल हैं, किसी एक बिल की पेमेंट करनी है, तो मैं हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और उस एक स्पेसिफिक बिल के आगे जाके मैं क्लिक कर दूंगा। तो क्या हुआ, ये एक बिल मैंने एंटर किया और इस 8 नंबर इनवॉइस है, इसकी पेमेंट डाल देता हूं, मैं इसको सेव कर देता हूं। अब मैं आगे आया, मिल्क दोबारा लिखा,
तो आप देखें वो 8 नंबर बीच में से आउट हो गया। वो क्यों आउट हो गया? एक्चुअली ये आउटस्टैंडिंग इनवाइसेस जो है ना, ये यहीं पर नजर आती हैं, सिर्फ जो पेड हो जाती है वो यहाँ पर नजर नहीं आती। और आप जैसे कि फुल बिल सब इनवाइसेस में से पार्शियल पेमेंट डाल सकते हैं, ये जो ग्रीन बटन पर ऑटो अप्लाई करके, और किसी एक स्पेसिफिक इनवाइस की पार्शियल पेमेंट डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं राइट क्लिक करता हूं और इसके आगे जाके मैं यहाँ पर चेंजिंग कर देता हूं 10,000 रुपया, ठीक है। और ये 10,000 में यहाँ पर भी येलो बटन इक्वल हो गए और मैंने उस खुद से लिख दिया, ऑटो अप्लाई नहीं किया, मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पर आता हूं तो यहाँ पर जो मेरे पास आ रहा है वो 5,000 उस इनवाइस का पार्शियल आ गया, 10 नंबर इनवाइस का 10,000 पार्शियल आ गया। तो इस तरह से आप इसकी पेमेंट को ले सकते हैं, मल्टीपल पेमेंट्स को भी रिसीव कर सकते हैं। और अगर इन केस कि अब मैं यहाँ पर फिर 5,000 पेमेंट डालता हूं और ऑटो अप्लाई क्या करेगा, पुराने बिलों को आगे की तरफ डिलीट क्लियर करना शुरू करेगा। जैसे मैंने ये किया तो 2700 उसमें से और 2300 इसमें से क्लियर हो गया। 2700 करेंगे तो वो ऊपर वाला पूरा बिल आउटस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा और 6 नंबर इनवाइस की 2300 पेमेंट आ जाएगी। आगे जो बिल है वो तो नहीं हो, 100 से हो नहीं सकता, पेमेंट कम है। तो यहाँ पर अब दोबारा से मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो अब देखें कि वो जो सबसे पहला बिल था वो बिल्कुल क्लियर हो गया और उसकी पेमेंट क्लियर हो गई। तो देखें यहाँ पर आप आपने पार्शियल पेमेंट, इनवाइस की पेमेंट और डिपॉजिट के साथ और क्रेडिट नोट के साथ आपने पेमेंटें देखी और ये आपने देखा। और इसमें एक चीज और बताता जाऊं, जैसे कि यहाँ पर F7 करते हैं, ये मिल्क आ रहा है तो ये देखें यहाँ पर इसकी पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट नंबर 6 है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी पेमेंट नंबर 6 के अगेंस्ट है। और अगर ये पेमेंट आपकी देखना चाहते हैं तो इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से है। और ये वाली इनवाइस की पेमेंट देखना चाहते हैं तो ये देखिए 4 नंबर इनवाइस और 7 नंबर इनवाइस, 4 नंबर इनवाइस के अगेंस्ट 4 नंबर पेमेंट और फिर 7 नंबर पेमेंट डल के तो इसकी 2700 वो पूरा बिल क्लियर हो गया और इसके कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं रहे, ठीक है। तो यहां से भी देख सकते हैं। और इस पेमेंट के ऊपर भी डबल क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट इंफॉर्मेशन दिखाएगा, नीचे बटन के थ्रू भी दिखा सकता है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसकी कोई पेमेंट नहीं है, ऊपर वाले पर क्लिक करते हैं तो इसकी 5 नंबर पेमेंट। तो इस तरह से आपको दिखा रहा होता है कि आपने कौन सी पेमेंट के अगेंस्ट परचेज डाली हुई है और उसको देख सकते हैं। अब एक चीज रह गई कि आपका पोस्ट डेटेड चेक। जैसे कि यहाँ पर कैश और क्रेडिट कार्ड आ रहा है, इस क्रेडिट कार्ड को मैं मेंटेनेंस में, सिस्टम सेटअप में यहां से जाके तो इसका नाम चेंज कर देता हूं बैंक, ठीक है ना, या चेक, जो आप करना चाहें वो यहाँ पर आप लिख दें और इसे सेव कर दें। तो क्या होगा, ये पेमेंट टाइप के बटन में यहाँ पर ये चेक का